राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ हो और कान्हा जी का आशीर्वाद भी आप सभी पर सदैव बना रहे। इससे पहले की सारी कथाएं सुनने के लिए, कमेंट्स करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज दिनांक है 4 फरवरी मंगलवार और आज माघ मास का 22वां दिन है। अब हम धीरे धीरे माघ मास की समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। तो चलिए आज की कथा का शुभारंभ करते हैं गजराज गोपाल दास जी की एक कहानी से। उसके बाद आप सुनेंगे माघ मास महात्म्य का आज का अध्याय। रसिक मुरारी जी एक बहुत बड़े महाभागवत थे और वो अपने गुरु श्री श्यामानंद महाप्रभु जी की आज्ञा से हमेशा संत सेवा में रत रहा करते। वो कभी किसी संत को कटु वचन नहीं कहते थे, किसी पर कोई दोष नहीं लगाया करते थे, न किसी में कोई दोष देखा करते। एक भक्त ने संत सेवा के लिए रसिक मुरारी जी के गुरुदेव के नाम बहुत सी जमीन कर दी। उस जमीन से बहुत सारा अन्न पैदा होता था और जिससे रोज साधु सेवा हुआ करती। वहां का नवाब बड़े दुष्ट स्वभाव का था। नवाब ने जब इतनी खेती एक संत के पास देखी तो उसने श्यामानंद जी की सारी संपत्ति जब्त कर लेने का आदेश दे दिया। अब खेती कब्जे में ले ली गई और आश्रम में जो कुछ भी कीमती सामान था वो सब भी कब्जे में लेकर संतों को अपमानित किया गया। श्यामानंद जी ने उस जमीन को छुड़वाने का विचार किया क्योंकि उससे बहुत सारे संतों का रोज भंडारा होता था। उन्होंने अपने शिष्य रसिक मुरारी जी को पत्र लिखकर अपने पास बुलाया। उन्होंने रसिक मुरारी जी को उस दुष्ट नवाब के पास जाने और उसे भक्ति का उपदेश करने की आज्ञा दी और सब कुछ वापस लाने को कहा। रसिक मुरारी जी के कुछ शिष्य नवाब की सेवा में मुंशी, मुनीम आदि पदों पर थे। अब उन्हें बड़ा भय हुआ कि नवाब उनके गुरु का भारी अपमान करेगा और हो सकता है कि उनकी जान पर भी बनाए। रसिक मुरारी जी ने कहा कि तुम डरो मत, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। नवाब ने रसिक मुरारी जी के लिए पालकी भेजी ताकि मुंशीजन ये समझे कि बड़े सम्मान से बुलाया है, पर सब घबरा रहे थे कि कोई ना कोई तो षड्यंत्र अवश्य ही रचा जा रहा है। नहीं तो भला इतना बड़ा दुष्ट ऐसी श्रद्धा कैसे कर सकता है कि गुरुदेव को लाने के लिए पालकी भिजवाए। रसिक मुरारी जी अपने गुरुदेव के चरणों का ध्यान करके पालकी में बैठ गए। पहले से ऐसी तैयारी की गई थी कि एक हाथी को मदिरा पिलाकर उसे गुस्सा दिलवाया गया था, खूब उसे क्रोध में भर दिया गया था और बाद में पालकी को उसी हाथी के सामने छोड़ दिया गया। अब रसिक मुरारी जी जैसे जैसे नजदीक गए और फिर हाथी पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहने लगे, कृष्ण कृष्ण बोलो, कृष्ण कृष्ण बोलो। देखो तुम भगवान के अंश हो। तमोगुण स्वभाव धारण करके तुम हाथी के शरीर में हो। तुम हाथी नहीं हो बल्कि तुम तो भगवत अंश हो और ये क्रोध करना उचित नहीं है। इसलिए तामसिक स्वभाव छोड़ो और कृष्ण बोलो, कृष्ण बोलो। सुनते ही हाथी ने तो घुटने टेक दिए और रसिक मुरारी जी के सामने मस्तक झुका लिया। राजा अपने महल के छज्जे से देखने आया था कि कैसे ये मतवाला हाथी इस गुरु को मारता है। लेकिन जब रसिक मुरारी जी ने उपदेश दिया तो हाथी ने घुटने टेक दिए और उनके चरणों में मस्तक रखकर वह आंसू बहाने लगा। रसिक मुरारी जी ने अत्यंत प्रेम से उसे दुलार किया और उसके हृदय में भक्ति प्रदान की। उन्होंने तत्काल एक बड़ी तुलसी की माला उसके गले में बांधते हुए उसके कान में कृष्ण नाम सुनाया, मानो उन्होंने उसे अपना शिष्य बना लिया हो। और फिर कहा, सुनो, आज से तुम्हारा नाम गोपाल दास है। ये सारा का सारा दृश्य छज्जे पर से राजा देख रहा था। वो समझा कि ये तो कोई चमत्कारी महात्मा है। अब उससे रहा नहीं गया तो वह दौड़ता हुआ आया और उनके चरणों में गिरकर कहने लगा कि मुझे क्षमा कीजिए, मैं संतों का प्रभाव नहीं जानता था। मेरे बड़े भाग्य उदय हुए कि आप जैसे महात्मा संत के दर्शन हुए। मैंने जितनी जमीन कब्जे में ली थी वो तो वापस कर ही रहा हूँ, कई अन्य गांवों की और भी जमीनें दे रहा हूँ। ऐसा कहते हुए वह उनके चरणों में लिपट गया। संतों का संग तो मोक्ष प्रदान करने वाला होता ही है, तभी तो उस दुष्ट राजा का ऐसा हृदय परिवर्तन हो गया। अब रसिक मुरारी जी ने कृपा करके गजराज का नाम गोपाल दास रखा, भक्त गोपाल दास। अब वह गजराज जैसे गैयों के पीछे पीछे बछड़े चलते हैं, ऐसे ही रसिक मुरारी जी के पीछे पीछे वह गजराज भक्त गोपाल दास चलने लगा। अब तो आनंद ऐसा कि संत सेवा होती तो गजराज गोपाल दास जी को प्रसाद जूठन मिलती। जब भी वो संतों को देखते तो आगे के पैर मोड़कर घुटनों के बल बैठकर
माथा टेक देते और फिर प्रणाम करते। अब जो भी चावल दाल आदि के बोरे संतों की सेवा के लिए लाने होते, वो सेवा अब गोपाल दास जी को मिलने लगी। सब कुछ गोपाल दास जी पर लाद कर ले जाया जाता। एक बार सारे व्यापारी मिलकर गोपाल दास जी के गुरुदेव श्री रसिक मुरारी जी के पास आए और कहने लगे, ये गोपाल दास जी तो हमारा सारा माल खा जाते हैं। जब एक बोरा लाना होता है तो ये एक बोरा खा लेते हैं और एक बोरा लाद कर ले जाते हैं, हमारा तो घाटा हो जाता है। गोपाल दास जी का यह नियम भी था कि किसी स्थान में यदि विशेष महोत्सव, भोज भंडारा हो और संतों की पंक्ति हो, तो जब सब संत भोजन पाकर उठ जाते थे तब ये वहां जाते और संतों की जूठन चाटा करते। रसिक मुरारी जी ने गजराज जी से कहा कि देखो, अब तुम वैष्णव हो, तुम्हारे ये सारे आचरण ठीक है, लेकिन एक आचरण गलत है। तुम जो वहां लेने जाते हो तो उतना ही लिया करो। अब तुम दूसरे बोरे का अन्न क्यों खा जाते हो? एक तो वैष्णव को बिना भोग लगाए नहीं खाना चाहिए, इसलिए तुमको आज से बिना भोग लगा हुआ भोजन या अन्न नहीं खाना है, और जब तक प्रसादी ना मिले तब तक कुछ भी नहीं खाना। गोपाल दास जी की समझ में आ गया। तब श्री रसिक मुरारी जी ने कहा, बेटा देखो, जबरदस्ती कुछ भी खाना पाप है। एक वैष्णव का ऐसा संस्कार नहीं होता है कि किसी के खेत में गए या किसी की दुकान से ही सामान खा लिया। अब तो गोपाल दास जी ने घुटने टेक कर ऐसी गलती मानी कि लगा वो कह रहे हो, क्षमा कीजिए गुरुदेव, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। अब तो संत सेवा में और भगवान की जूठन में गोपाल दास जी की बड़ी रति हो गई। सारे संत इनको खूब दुलार करते और इनको कहीं न कहीं अपने साथ चलने को कहते। गजराज गोपाल दास उन्हें सूंड पर चढ़ाकर अपनी पीठ पर बिठा लेते और इधर उधर घुमा घुमा कर संत सेवा का खूब आनंद लिया करते। गोपाल दास जी को संत सेवा का बड़ा चाव था। जैसा भी संत आदेश करते वो बिल्कुल वैसा ही किया करते। अगर कोई संत कहते कि आज ये सब्जी पाने का मन है, तो गोपाल दास जी तिलक लगाकर कंठी पहने बाजार जाते और उसके बाद सब उन्हें जिधर सूंड से इशारा करते वो ही सब्जी पकड़ा देते। गोपाल दास जी उसे सूंड में रखकर ले आते, लेकिन अब वो खाते नहीं थे। अगर कोई जरासी आनाकानी करता तो हुंकार मार के ऐसा डराते कि वो तो हाथ जोड़कर वहीं खड़ा हो जाता और वो सामान लाकर दे देता। कभी गोपाल दास जी संत से कहते कि मेरे कपड़े फट गए हैं, तो गोपाल दास जी कपड़े की दुकान से वो भी ले आते। रसिक मुरारी जी पैसे पहुंचा देते और गोपाल दास जी माल लेकर आ जाते। सर्दी के समय में गोपाल दास जी अपने आप किसी कंबल की दुकान में जाकर बंडल का बंडल उठाकर पीठ में रखकर संतों के पास ले आते। जब रसिक मुरारी जी को पता चलता तो फिर वो पैसे पहुंचा देते। संत भी खूब प्रसाद ले लेते और थोड़ा खाकर बचा हुआ सब गोपाल दास जी को खिलाते और उन्हें खूब दुलार करते। गोपाल दास जी के साथ बहुत से संतों की टोली थी। जिधर जाते उधर लोग दौड़ उठते ये चमत्कार देखने के लिए कि एक हाथी संत सेवा में रहता है। अब तो दर्शन के लिए भीड़ लग जाती। चारों दिशाओं में आश्चर्यजनक चर्चा चली कि एक गजराज तो वैष्णव है जो संत सेवा में रहते हैं। अब बंगाल के सूबेदार को जब पता चला कि ऐसा कोई चमत्कारिक और आज्ञाकारी हाथी है, तो उन्होंने उसे पकड़वाने के लिए आदमी नियुक्त किए। पर जब भी कोई उनके नजदीक आता तो गोपाल दास जी उसे अपनी सूंड में फंसाकर दूर पटक देते और उसे दंड देते। वो किसी को जान से तो नहीं मारते, पर किसी काम का भी नहीं छोड़ते। अब नवाब के जो भी सैनिक आए, उन्होंने वापस आकर बताया कि महाराज, वो हाथी तो पकड़ में नहीं आने वाला, वो भगवत शक्ति से संपन्न है। सूबेदार ने बहुत सी स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार में रखकर घोषणा करा दी कि उस हाथी को बंदी बनाकर हमारे पास लाया जाए। तो किसी के दिमाग में आया कि गजराज साधुओं को नहीं मारता है, तो वह एक दुष्ट साधु भेष बनाकर गोपाल दास जी के सामने आया। अब गोपाल दास जी ने साधु वेशधारी के सामने घुटने टेक दिए और उसने तुरंत गोपाल दास जी को बंदी बनवा लिया और उन्हें अपने साथ ले गया। जब वह सूबेदार के पास ले जाया गया तो गोपाल दास जी को जल और भोजन आदि अर्पित किया गया, लेकिन उन्होंने तो कुछ भी नहीं खाया, क्योंकि उनके गुरुजी ने तो उन्हें बस संतों की जूठन या भगवान का प्रसाद पाने का नियम दिया था। कई दिन हो गए, गोपाल दास जी ने इतने दिनों में न तो अन्न ग्रहण किया न जल। सूबेदार के कहने पर सबने सलाह की, सोचा ये तो वैष्णव है,
इसको गंगा जी में ले जाया जाए तो शायद गंगा जल पी ले, क्योंकि वो तो भगवान का चरणामृत है, नहीं तो इसके तो ऐसे ही प्राण निकल जाएंगे। अब जैसे ही वो उन्हें गंगा जी में लेकर गए तो गोपाल दास जी जलधारा में खड़े हो गए। उन्होंने अपने गुरुदेव का ध्यान किया और जोर से पुकारा, कृष्ण, और अपने शरीर का त्याग कर दिया। एक भगवत प्राप्त महात्मा की जो गति होती है वही सदगति गोपाल दास जी की हुई। गजराज गोपाल दास जी के हाथी के शरीर में थे, पर उनकी निष्ठा इतनी बड़ी थी कि उनके गुरुदेव ने कहा कि प्रसाद के अलावा कुछ भी नहीं पाना, तो उन्होंने सच में कुछ भी नहीं पाया और अपने जीवन का त्याग कर दिया, लेकिन कुछ खाया नहीं। रसिक मुरारी जी के ऐसे बहुत से पावन चरित्र हैं जिनमें भक्ति के प्रभाव से उन्होंने बड़े से बड़े दुष्टों की बुद्धि बदल डाली। भगवान अपने भक्तों की महिमा प्रकाशित करने के लिए ऐसी ऐसी लीलाएं करते रहते हैं। इसलिए भक्त को चाहिए कि गुरु चरणों में आसक्त होकर गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र, नाम और सेवा में चित्त वृत्ति लगाकर इसी जन्म में भगवत प्राप्ति कर ले, और यही तो जीवन का परम लाभ है। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए, श्री रसिक मुरारी जी की जय, श्री गजराज गोपाल दास जी की जय। तो ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब सुनिए आज का अध्याय। श्री सूत जी कहते हैं, राजा अज के पाताल लोक में गमन करने के बाद उनके पुत्र दशरथ राजा हुए। मंत्रियों ने उनको आगे रखा और सदा सम्मान दिया। ये वे ही राजा दशरथ थे जो प्रतिदिन इंद्रलोक में जाते और इंद्र के साथ क्रीड़ा करते थे। इन्होंने रोहिणी का भेदन करने वाले शनिश्चर ग्रह को परास्त किया था और इनके घर में साक्षात भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर रावण का विनाश करने के लिए अवतार लिया था। राजा दशरथ ने भी हाटकेश्वर क्षेत्र में जाकर आराधना द्वारा भगवान विष्णु को संतुष्ट किया और सुंदर मंदिर निर्माण करके वहीं उनको स्थापित किया। वह राजा दशरथ की वापी प्रसिद्ध है, जिसे उन्होंने स्वयं तैयार कराया। उसे लोक में राजवापी कहते हैं। जो लोग पंचमी को और विशेषतः पितृपक्ष में वहां श्राद्ध करते हैं वे सत्पुरुषों के प्रिय होते हैं। किसी समय ज्योतिष के विद्वानों ने राजा से ये कहा कि शनिश्चर ग्रह रोहिणी का भेदन करेगा, और अगर ऐसा हुआ तो संसार में 12 वर्षों तक घोर अकाल पड़ेगा। उस समय संपूर्ण भूमंडल मनुष्यों से शून्य हो जाएगा। उनकी ये बात सुनकर राजा दशरथ के मन में शनिश्चर के प्रति बड़ा क्रोध हुआ। राजा को इंद्र ने एक कामग विमान दे रखा था। उसी पर बैठकर राजा दशरथ ने शनिश्चर पर आक्रमण किया और अपने महान धनुष को खींचकर उस पर तीखे बाण का संधान किया और नीचे मुख करके स्थित हुए शनिश्चर के सामने खड़े होकर कहने लगे, शनिश्चर, मेरे कहने से तुम रोहिणी का मार्ग त्याग दो, अन्यथा इस मंत्र प्रेरित दिव्यास्त्र से मारकर मैं तुम्हें यमलोक पहुंचा दूंगा। उनकी ये भयंकर बात सुनकर शनिश्चर देव को बड़ा विस्मय हुआ और वे बोले, महाभाग, तुम कौन हो जो मेरा मार्ग रोक रहे हो? ये मार्ग तो किसी के द्वारा गम्य नहीं है, अर्थात देवता और असुर भी यहाँ नहीं आ सकते, फिर तुम कैसे चले आए? राजा दशरथ कहने लगे, मैं सूर्य वंश में उत्पन्न महाराज अज का पुत्र दशरथ नामक राजा हूँ और क्रोध पूर्वक तुम्हें रोहिणी के मार्ग से हटाने के लिए आया हूँ। शनिश्चर बोले, राजन, तुम्हारे साथ तो मेरा कोई संबंध नहीं है, फिर क्यों तुम अतिशय क्रोध में आकर मेरा मार्ग रोकना चाहते हो? राजा कहने लगे, अभी अभी ज्योतिषियों ने मुझे बताया है कि तुम अर्थात शनिश्चर रोहिणी चक्र का भेदन करने वाले हो, और अगर तुमने उसका भेदन कर दिया तो इंद्र वर्षा रोक देंगे। वर्षा रुक जाने पर पृथ्वी में अन्न पैदा नहीं होगा और अन्न के अभाव से धरती के समस्त प्राणी नाश को प्राप्त हो जाएंगे। जब सब प्राणियों का ही नाश हो जाएगा तब यज्ञ कौन करेगा? फलतः अग्निष्टोम आदि संपूर्ण क्रियाएं पृथ्वी से उठ जाएंगी और ऐसा होने पर महाप्रलय मच जाएगा। हे सूर्यनंदन, इसीलिए मैंने तुम्हारी राह रोकी है। शनिदेव बोले, बेटा, अपने घर को लौट जाओ। इच्छा हो तो मुझसे भी तुम कोई वर मांगो, मैं तुम्हारे पराक्रम से संतुष्ट हूँ। मैं अपनी दृष्टि से जिसे देख लूं वह भस्म हो जाता है, इसलिए अपनी दृष्टि सदा नीचे किए रहता हूँ। तुमने प्रजावर्ग के हित के लिए मेरे भय को त्याग दिया है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए अब रोहिणी का भेदन नहीं करूंगा। सुनकर राजा दशरथ कहने लगे, हे शनिदेव, आपका दिन प्राप्त होने पर जो मनुष्य अपने शरीर में तेल लगाता है उसको अपना दूसरा दिन आने तक आप कभी पीड़ा न दे। जो आपके संतोष के लिए यथाशक्ति लोहा और तिल आदि दान करता है उसकी 1 वर्ष तक आप प्रत्येक कष्ट और संकट से रक्षा करें। हे सूर्यनंदन,
जब आप कुंडली में पीड़ाकारक स्थान में स्थित हो, उस समय जो भक्तिपूर्वक आपके दिवस में तेल, लौह आदि दान करके विधिवत शांति कर्म और पूजा करे, उसकी 7.5 वर्षों तक आप सदा रक्षा करते रहें, यही मेरे लिए आप वरदान दीजिए। श्री सूत जी कहते हैं, तब शनिश्चर देव ने तथास्तु कहकर राजा की प्रार्थना स्वीकार कर ली और वे मौन हो गए। तभी से राजा दशरथ की बात मानकर शनिश्चर देव कभी रोहिणी मंडल का भेदन नहीं करते हैं। इस समाचार को सुनकर इंद्रदेव बड़े प्रसन्न हुए और राजा दशरथ से मिलकर आदरपूर्वक कहने लगे, राजन, तुमने ये बड़ा अद्भुत पराक्रम किया है। दूसरा कोई तो इस बात की कल्पना भी अपने मन में नहीं ला सकता। अतः इस पुरुषार्थ से मैं तुम पर बहुत संतुष्ट हूं। तुम्हारे मन में जो कोई भी अभिलाषा हो उसके अनुसार मुझसे वर मांगो। तब राजा दशरथ कहने लगे, हे सुरश्रेष्ठ, आपके साथ सदा मेरी मैत्री बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ। इंद्र ने कहा, हे राजन, ऐसा ही होगा। तुम्हारे साथ मेरी सदैव शाश्वत मैत्री बनी रहेगी, ठीक वैसे ही जैसी वसु देवता की मैत्री है। तुम सदैव संध्या के समय मेरे पास आते रहना, जिससे सदैव आपस का मैत्री भाव बढ़ता रहे। ऐसा कहकर देवराज इंद्र स्वर्गलोक में चले गए। राजा दशरथ भी शनिश्चर के भय से संपूर्ण जगत की रक्षा करके हर्षपूर्वक अयोध्यापुरी के भीतर अपने भवन में लौट आए। तब से प्रायः नित्य ही सायंकाल की उपासना करके राजा दशरथ इंद्रलोक को जाते थे। वहां पर देवर्षियों के मुख से विचित्र अर्थ वाली कथाएं सुनकर और स्वयं भी कहकर अपने घर लौट आते थे। एक समय इंद्र से प्रेरित होकर महाराज दशरथ ने महर्षि वशिष्ठ के द्वारा पुत्र के लिए पुत्रेष्टि नामक यज्ञ कराया। तदंतर बड़ी रानी कौशल्या ने परम धर्मात्मा पुत्र श्री रामचंद्र जी को जन्म दिया। राजा की सबसे छोटी रानी कैकेयी ने भरत नामक पुत्र उत्पन्न किया और मझली रानी सुमित्रा ने 2 महाबली पुत्रों को जन्म दिया, जिनके नाम लक्ष्मण और शत्रुघ्न थे। इनके सिवा सुमित्रा से एक सुंदरी कन्या भी उत्पन्न हुई, जिसे पुत्रहीन राजा लोमपाद को दत्तक पुत्री के रूप में दे दिया गया। यानी कि भगवान श्री राम आदि की बहन भी थी, जिसका वर्णन बहुत कम ही सुनने को मिलता है। इस प्रकार पितरों से उऋण होकर कृतकृत्य होकर राजा दशरथ ने स्वर्गलोक की यात्रा की। उनके बाद श्री रामचंद्र जी चक्रवर्ती राजा हुए, जिन्होंने देवताओं के लिए कंटक रूप दुर्धर्ष रावण का वध किया और हाटकेश्वर क्षेत्र में रामेश्वर और लक्ष्मणेश्वर की स्थापना करके मूर्तिमती सीता देवी को भी प्रतिष्ठित किया था। श्री सूत जी कहते हैं, हे महर्षियों, कमल नयन भगवान श्री रामचंद्र जी लोकापवाद के कारण सीता जी का परित्याग करके अयोध्या का राज्य करने लगे। उन्होंने दूसरी किसी भी स्त्री को पत्नी रूप में किसी भी तरह स्वीकार नहीं किया। यज्ञ कार्य की सिद्धि के लिए भी पत्नी के स्थान पर सीता देवी की स्वर्णमयी प्रतिमा को ही बिठाया। श्री राम जी ने 11,000 वर्षों तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए निष्कंटक राज्य किया। तदंतर श्री रामचंद्र जी के भवन में एक देवदूत आया और बोला, भगवान, मुझे देवराज इंद्र ने भेजा है, इसलिए आप मुझसे एकांत में मिलिए। तब भगवान श्री राम ने एकांत में जाकर लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण, मैं जब तक इस देवदूत के साथ बैठकर वार्तालाप करूं तब तक कोई यहाँ ना आए। अगर कोई आएगा तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा, इसलिए तुम राजद्वार पर उपस्थित रहकर इस बात पर नजर रखो कि कोई आ न जाए और किसी के लिए वध का प्रसंग ही उपस्थित न हो पाए। तब लक्ष्मण जी ने बहुत अच्छा कहकर भगवान श्री राम की आज्ञा स्वीकार कर ली और वे स्वयं राजद्वार पर खड़े होकर पहरा देने लगे। उधर देवदूत ने श्री राम जी के साथ वार्तालाप प्रारंभ किया। देवराज इंद्र तथा अन्य स्वर्गवासियों का संदेश सुनाते हुए उन्होंने इस प्रकार कहा कि हे महाभाग, आपने रावण का विनाश करने के लिए ही भूतल पर अवतार धारण किया था। वह दुष्ट मारा गया, त्रिभुवन का कंटक दूर हुआ। आपने इस समय देवताओं का सब कार्य भी पूर्ण कर दिया। अब अगर आपकी रुचि हो तो मर्त्यलोक त्याग कर दिव्यलोक में पधारिए। ठीक उसी समय मुनिश्रेष्ठ दुर्वासा जी वहां आए और लक्ष्मण जी से पूछने लगे कि श्री रघुनाथ जी कहाँ हैं। तब लक्ष्मण जी कहने लगे, हे विप्रवर, मुझ पर दया करके थोड़ी देर यही ठहर जाइए। महाराज किसी देव कार्य से एकांत में वार्तालाप में लगे हुए हैं। दुर्वासा जी तो अपने क्रोध के लिए जगत प्रसिद्ध हैं ही। यदि उनकी किसी बात में आनाकानी या देरी होती तो वो तुरंत ही श्राप देने में देरी भी नहीं लगाते थे। तब कहने लगे कि अगर अभी मुझे इसी समय राजा श्री रामचंद्र जी के दर्शन नहीं होंगे तो मैं समस्त रघुकुल को शाप देकर भस्म कर डालूंगा। ये बात सुनकर
लक्ष्मण जी ने मन ही मन दुखी होकर कुछ विचार किया और स्वयं श्री रामचंद्र जी के समीप जाकर हाथ जोड़कर साष्टांग प्रणाम करके कहा, हे देव, मुनिश्रेष्ठ दुर्वासा जी दर्शन के लिए राजद्वार पर खड़े हैं, उनके लिए क्या आज्ञा है प्रभु। लक्ष्मण जी का वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी ने देवदूत से कहा कि तुम देवराज के पास जाकर ये कह देना कि मैं 1 वर्ष के भीतर ही आपके समीप आ जाऊंगा। और दूत से ऐसा कहकर भगवान ने लक्ष्मण जी से कहा, वत्स, दुर्वासा मुनि को शीघ्र भीतर लेकर आओ। फिर मुनि के भीतर आते ही श्री राम जी ने मुनि को अर्घ देकर प्रणाम किया और हर्षयुक्त वाणी में कहने लगे, हे मुनिश्रेष्ठ, आपका स्वागत है। मैं धन्य और अनुग्रहित हूँ जो कि आप मेरे घर पधारे हैं। तब दुर्वासा जी कहने लगे, हे रघुनंदन, मैं उपवास पूर्वक चातुर्मास्य व्रत करके आज भोजन करने के लिए आपके घर आया हूँ, अतः मुझे शीघ्र भोजन दीजिए। तब श्री रामचंद्र जी ने मिष्ठान्न आदि से मुनि को यथेष्ट भोजन कराकर तृप्त किया। इस प्रकार भोजन करके आशीर्वाद देकर दुर्वासा मुनि तो चले गए। तब लक्ष्मण जी ने भगवान श्री राम से कहा कि प्रभु, आप मुझे मृत्युदंड मिलना चाहिए। ये सुनकर श्री रामचंद्र जी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके दुखी हो गए। तब लक्ष्मण जी कहने लगे, प्रभु, आपने वचन को बिना किसी हिचक के सत्य करके दिखलाना यही राजाओं का परम धर्म है। लक्ष्मण जी की बात सुनकर श्री राम के नेत्रों में आंसू भर आए। उन्होंने धर्मशास्त्र के जानने वाले मंत्रियों से बहुत देर तक सलाह ली और अंत में लक्ष्मण जी से कहने लगे, हे सुमित्रा नंदन, आज मैंने तुम्हें त्याग दिया, अब तुम शीघ्र दूसरे देश को चले जाओ। साधु पुरुषों का त्याग अथवा वध दोनों बराबर हैं। इसके बाद लक्ष्मण जी अपने घर में माता, पत्नी, पुत्र और सुहृद किसी के साथ कोई भी सहमति ना करके सरयू के तट पर चले गए। वहां सरयू जल में स्नान करके तट पर एकांत स्थान में बैठ गए और पद्मासन लगाकर उन्होंने अपनी आत्मा को परमात्मा में लीन करके ब्रह्मरंध्र से अपने तेजोमय प्राण का परित्याग कर दिया। श्री रामचंद्र जी ने जब ये समाचार सुना तब वे अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगे। वे मंत्रियों और सुहृद जनों को साथ लेकर स्वयं इस स्थान पर गए और करुण स्वर में हा वत्स कहकर फूट फूट कर रोने लगे। उस समय लक्ष्मण जी का कलेवर अदृश्य हो गया और फूलों की वर्षा के साथ ही एक आकाशवाणी हुई, महाभाग राम, आप शोक ना करें। ब्रह्म ज्ञान से संयुक्त लक्ष्मण जी सर्व संन्यास करके परम धाम को पधार गए हैं। आकाशवाणी की ये बात सुनकर मंत्रियों ने कहा, महाराज, ये लक्ष्मण जी परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं, अतः अब आप अपने घर को लौटिए। राजकार्य की चिंता कीजिए और श्रेष्ठ ब्राह्मणों से पूछकर अपने स्नेह के अनुरूप उनका पारलौकिक कृत्य अर्थात श्राद्ध पिंडदान आदि कीजिए। तब भगवान श्री राम कहने लगे, मैं लक्ष्मण के बिना अब घर को नहीं लौटूंगा। अगर आप लोगों की रुचि हो तो मेरे प्रिय पुत्र कुश को राज सिंहासन पर बिठाइए। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने परम धाम को पधारने का विचार कर लिया। उस समय उन्हें अपने मित्र विभीषण का स्मरण हुआ और वे सोचने लगे कि मैंने विभीषण को जब तक सूर्य और चंद्रमा की सत्ता रहेगी तब तक के लिए लंका का अक्षय राज्य दिया है, परंतु इस पृथ्वी पर पुनः वरदान से पुष्ट हुए अतिशय क्रूर राक्षसों का संयोग हो सकता है। इसलिए मैं विभीषण के पास जाकर उसे शिक्षा दूंगा जिससे वे देवताओं से द्वेष ना करें। इसी प्रकार महाभाग सुग्रीव नामक वानर भी मेरे परम मित्र हैं। जामवान, बालीपुत्र अंगद, पवनसुत हनुमान, कुमुद तथा तार आदि अन्य वानर भी मेरे परम सुहृद हैं। इन सब लोगों से बातचीत करके विदा लेकर मैं परम धाम को जाऊंगा। मन में ऐसा निश्चय करके भगवान श्री राम ने फिर पुष्पक विमान को बुलाया और उस पर विराजमान होकर किष्किंधापुरी को प्रस्थान किया। किष्किंधा निवासी वानर पुष्पक विमान का प्रकाश देखकर श्री रामचंद्र जी का आगमन जान शीघ्र ही उनके सामने गए और दूर से ही धरती पर घुटने टेककर प्रणाम करके इधर उधर बार बार जय जयकार करने लगे। फिर श्री रामचंद्र जी को साथ लेकर सबने सुंदर ध्वज पताकाओं से सुशोभित महापुरी किष्किंधा में प्रवेश किया। इसके बाद विमान से उतरकर श्री रामचंद्र जी शीघ्र ही सुग्रीव के भवन में गए। वहां वानरों ने अर्घ आदि से श्री रघुनाथ जी का पूजन किया और उनसे पूछा, हे रघुनंदन, घर पर सब कुशल तो है ना? सदा आपके साथ रहने वाले छोटे भैया लक्ष्मण जी कहाँ पर हैं? प्राणों के समान प्रिया सीता देवी जी कहाँ हैं? वानरों का
ये वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी ने जिस प्रकार सीता जी और लक्ष्मण जी का परित्याग हुआ था वे सब समाचार कह सुनाया। ये सुनकर सुग्रीव आदि वानर अत्यंत दुख से आतुर होकर फूट फूट कर रोने लगे और श्री रामचंद्र जी से इस प्रकार बोले, राजन, हम लोगों से आपका जो भी कार्य यहाँ सिद्ध होने वाला हो उसके लिए आज्ञा दीजिए। इस भूतल पर हम सभी वानर धन्य हैं जिनके प्रति ऐसा स्नेह रखकर आप स्वयं हमारे घर पधारे हैं। तब श्री राम जी बोले, सुग्रीव, तुम्हारे यहाँ एक रात रहकर ही मैं जहाँ लंका में विभीषण है वहां भी जाऊंगा। अपने प्रधानमंत्री सहित तुम्हें भी मेरे साथ विभीषण के घर तक चलना चाहिए। श्री सूत जी कहते हैं, इस प्रकार समस्त श्रेष्ठ वानरों से भक्ति पूर्वक सेवित होकर श्री रघुनाथ जी ने फिर किष्किंधापुरी में रात भर निवास किया। उसके बाद प्रातःकाल सूर्योदय होने पर आवश्यक कृत्यों से निवृत्त होकर रघुनाथ जी पुष्पक विमान को बुलाकर 10 वानरों के साथ उस पर विराजमान हुए। उन 10 वानरों के नाम इस प्रकार हैं, सुग्रीव, सुषेण, तार, कुमुद, अंगद, कुंदु, हनुमान, गवाक्ष, नल और जामवान। तदंतर उस उत्तम विमान के द्वारा वे लंकापुरी की ओर प्रस्थान कर गए और जहां पहले राक्षसों से युद्ध हुआ था उन प्रदेशों को दिखलाते हुए तत्काल ही महापुरी लंका में जा पहुंचे। पुष्पक विमान का प्रकाश देखते ही विभीषण जी को यह पता चल गया कि श्री रामचंद्र जी पधारे हैं। इसलिए वे प्रसन्नता पूर्वक अपने समस्त मंत्रियों, सेवकों और पुत्रों के साथ उनके सामने आए और दूर से ही जय जयकार करते हुए उन्होंने धरती पर लेटकर साष्टांग प्रणाम किया। विमान से उतरकर श्री रघुनाथ जी ने विभीषण को आदर पूर्वक हृदय से लगाया और उन्हीं के साथ लंकापुरी में प्रवेश किया। फिर विभीषण के महल में पहुंचकर वानरों द्वारा सब ओर से घिरे हुए श्री रामचंद्र जी शुभ सिंहासन पर विराजमान हुए। फिर विभीषण ने अपना राज्य, पुत्र, कलत्र आदि समस्त वैभव श्री रघुनाथ जी के चरणों में समर्पित कर दिया और सामने हाथ जोड़कर खड़े होकर इस प्रकार कहने लगे, प्रभु आज्ञा दीजिए, मैं कौन सी सेवा करूं? भगवान, आप अचानक यहाँ कैसे आ गए और आपके साथ लक्ष्मण जी और जानकी जी क्यों नहीं आई? हरे कृष्णा। आज की कथा में बस इतना ही। इसके आगे का वृतांत आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा।